एक समय की बात है कि एक राजा अपने मंत्रीगण को कहता है कि एक पत्थर देकर कि इस पत्थर से हमें एक मूर्ति बनानी है। लेकिन अब उस मंत्री को ये नहीं पता है कि ये पत्थर किस चीज़ का है, कितना वजन है, या इस पत्थर से क्या क्या बन सकता है, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इन सब सारी चीज़ों के बारे में राजा को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। वे इस तरीके से उसको समझाना चाहते हैं कि कितनी भी बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाती है, लेकिन उसे हम कैसे समझें, कैसे उसे हम ऑब्जर्व करें, वो सब चीज़ें हम कैसे महसूस कर सकते हैं, वही चीज़ मंत्री को बताना चाहते थे। तो वही जब वे मंत्री एक ऐसे छोटे परिवार के इंसान के या छोटे कारीगर के पास लेके जाते हैं मंत्री जी, और उस पत्थर को देते हैं, कहते हैं कि इस पत्थर को तोड़ के आप एक अच्छी खासी मूर्ति बनाकर हमें दे दीजिए, इसे हमें राजा के हाथ में सौंपना है। तो वे जो कारीगर थे वे उस पत्थर को तोड़ते तोड़ते एक बार तोड़े नहीं टूटा, दो बार तोड़े नहीं टूटा, तीन बार तोड़े नहीं टूटा, इस तरीके से करते करते कम से कम 50-60 बार उस पत्थर को तोड़े और उस पत्थर को तोड़ नहीं पाए। यानी कहने का मतलब, चलिए हम मान लेते हैं कि एक बार 100 बार उस पत्थर को तोड़ने में ट्राई किए, लेकिन वो पत्थर अभी भी टूटा नहीं। तब वे जो कारीगर था वे मंत्री को जाकर वो पत्थर ज्यों का त्यों जैसा था वैसा दे दिया, और देने के बाद मंत्री से कहता है कारीगर कि मंत्री जी, हमें आप क्षमा कीजिए, इस पत्थर को मैं मूर्ति नहीं बना सकता क्योंकि ये बहुत ही कठोर और मजबूत है, इसे हम नहीं बना पाते हैं। आप किसी अन्य कारीगर के पास ले जाकर इस पत्थर का मूर्ति बना लीजिए। तब वे मंत्री बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, बोलता है कि इतना शहर का मशहूर कारीगर जब इस पत्थर को नहीं बना पा रहा है तो अब किसके पास लेके जाएं। तो ऐसे ही देखते देखते मंत्री के मन में एक विचार आया, थिंकिंग आई कि एक गांव में एक छोटे से परिवार जिसके पास एक झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में रह के अपने कारीगर अपने कला को दिखाता था और उसी पत्थर को तोड़ तोड़ के वो भी अपनी मूर्ति बनाता रहता था। तो मंत्री वो पत्थर लेकर उस कारीगर के पास जाता था, झोपड़ी वाले के पास में, और वे कारीगर पत्थर को देखते ही समझ गया कि इस पत्थर को हम बना लेंगे। तो इस तरीके से जब वे कारीगर जब उसके पास पत्थर गया तो उस पत्थर को एक ही हथौड़ा मारने के बाद में वो पत्थर टूट गया। तो जब वह टूट गया तो उसे वह कारीगर ने आसानी तरीके से उसकी मूर्ति बनाकर उस मंत्री को सौंप दिया, और मंत्री ने राजा को सीधा दरबार में पेश कर दिया। तो अगर हम इस कहानी से क्या आप सिखाना चाहते हैं आप सभी को, कि इंसान बार बार मेहनत करता है, बार बार उसके सामने फेलियर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस चीज़ से थक कर हैरान होकर उस चीज़ को छोड़ देता है वहीं का वहीं, और उसे वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। अगर आज एक और छोटी सी इसी में स्टोरी ऐड कर देता तो जैसे कि आज थॉमस एडिसन का देखा जाता है कि जो 1000 बार बल्ब का आविष्कार करने के बाद 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद बल्ब का आविष्कार किए, यानी कि 999 बार वह फेलियर में रहे और 1000वें बार वे सक्सेस हो गए। अगर वो भी चाहते थे कि अगर 99 बार करके अगर छोड़ दिए होते तो 1000वें बार कोई और चांस मार लेते। तो उनका कहने का मतलब था कि हम जितनी बार ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल किए, हमें उन सब चीज़ों से सीखने के लिए मिली, न कि हमें वहाँ पे फेलियर मिला।